सही अच्छे से काम कर रही है ना? नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। जल्दी आओ बच्चों। कैसे हो आप सारे? जल्दी आओ। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके बताओ वीडियो ऑडियो अच्छे से काम कर रही है, और वीडियो को लाइक और शेयर करो फटाफट। आ जाओ भैया, आओ जल्दी आओ। नमस्कार जी, नमस्कार पूजा जी, नमस्कार रजत वर्मा, नमस्कार सुषमा जी, नमस्कार राहुल, नमस्कार रियान, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जी रियान जी, बहुत बढ़िया। आते हो जाते हो पढ़ाते हो, पढ़ते हो पढ़ाते हो, हैप्पी हैप्पी एंड सैड सैड कर जाते हो ना जी। आपकी लाइफ में हमेशा सबकी खुशियां भरी रहे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन, अगर हाथी का रिलेशन अंबारी के साथ है तो घोड़े का किससे होगा? अंबारी वर्ड क्या यूज होता है बच्चों? अंबारी वर्ड होता है हाथी के ऊपर जो सिंहासन सा बनाया जाता है, जिस पर सामान रखा जाता है या कोई व्यक्ति बैठा होता है, उसे सिंहासन को कहते हैं अंबारी। तो घोड़े का रिलेशन किसके साथ आएगा बच्चों? लादना के साथ। तो घोड़े का रिलेशन किसके साथ आएगा? लादना, सामान लादना घोड़े पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, हाथी का रिलेशन अगर अंबारी के साथ है तो घोड़े का रिलेशन किसके साथ होगा? क्या प्रतीक्षालय? नहीं। खुरदार हुफ? नहीं, क्योंकि उसके खुरों की बात नहीं हो रही। तो लादना हमारा वर्ड आएगा बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चिल्लाना, रोना, हंसना, सुबुकना, इन चार में से अलग बताइए। रोना, चिल्लाना, हंसना, सुबुकना, ये चार में से अलग बताइए। देखो बच्चों, चाहे रोना हो, चिल्लाना हो, हंसना हो, ये सारी क्या है? हमारे शरीर की आउटर हिस्से की जो क्रियाएं हैं। कैसे? रोगे तो दिख रहा है, हंस रहे हो तो दिख रहा है, चिल्ला रहे हो, लेकिन सुबकना क्या है? शरीर के अंदर की क्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों सुबकना। आंसर आएगा बच्चों सुबकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये वर्ड दिया हुआ है LUTE, इसको कोड किया जाता है MUTE। पेट, पेट का कोड बना दिया गया बच्चों गेट। तो आपने किसका बनाना है जी? ब्लू। आपने किसका बनाना है बच्चों? ब्लू। देखो UTE सेम है, UTE सेम है, L की जगह आ गया M, F की जगह आ जाएगा G। ठीक है जी, तो ब्लू का कोड लेना है तो ब्लू का क्या आ जाएगा? CLUE। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों CLUE। इसके ऑप्शन देना भूल गए शायद वो हमारी जो टीम है। तो आंसर आएगा CLUE। तो सीधा आप आंसर ही भेज दो CLUE। योगेश सुधार जी बहुत बढ़िया, CLUE। सुषमा का बहुत बढ़िया, छवि बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए से राजू 20 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। तो बताओ उनके बीच में कितनी दूरी होगी? यह है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट। नॉर्थ होता है ऊपर की तरफ, तो यहां से 20 मीटर चले जी नॉर्थ की तरफ। गुड इवनिंग नवी सिहाग जी, गुड इवनिंग। 20 मीटर चले नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, फिर वहां से लेफ्ट मुड़े। इसका लेफ्ट होगा मेरे बच्चों इस तरफ, 20 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, कहते हैं फिर ए और बी के बीच की दूरी बताओ। यहां ए, यहां बी, हमने ये दूरी निकालनी है। तो 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर और दोनों का रूट कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना? 400 प्लस 400
कितना हुआ 800। 800 को आप क्या लिख सकते हो 400 गुना 2, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 बाहर आ जाएगा, 2 रूट अंदर रह जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 20√2। 20√2। छवि बहुत बढ़िया, पूजा, सोनू बेनीवाल, नवी बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चश्मे का काम देखना है तो पेंसिल का काम क्या होगा। अगर चश्मे का काम देखना है तो बच्चों बताओ पेंसिल का काम क्या होगा। पेंसिल क्या शीशा, ये तो धातु लीड की बात कर रहा है। कागज और पेंसिल का कोई नहीं है, क्योंकि चश्मे का कार्य देखना है हमने, देखना, तो पेंसिल का काम आएगा लिखना। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों लिखना। आंसर आएगा लिखना। चश्मे का काम अगर देखना है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चश्मे का काम अगर देखना है तो बताओ मेरे बच्चों पेंसिल का काम क्या होगा। पेंसिल का काम होता है लिखना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कहते हैं जी फ्रोम, FROM, अगर फ्रोम को क्या लिखा जाता है MYVT, MYVT। तो बताओ टीम को क्या लिखा जाएगा, TEAM, टीम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब फ्रोम में एफ होता है बच्चों 6 पर, और MYT में कितना हुआ +7, फिर 18 इधर हो गया 25 +7, यहां 15, यहां 22 +7, फिर 13 और ये 20 हो गया +7। तो हर अल्फाबेट में +7 +7 +7 कर दिया गया बच्चों। ठीक है जी। तो टीम का क्या आएगा, अब टी होता है 20 पर, 20 में 7 प्लस करोगे, टी होता है मेरे बच्चों 20 पर, 20 में 7 करोगे तो 27 हो गया, 27, 26 अक्षर पूरे हो गए, दोबारा एबीसीडी शुरू होगी, तो इसका आंसर आएगा ए। फिर यहां होता है 5, 5 और 7 12, 1 और 7 8, 13 और 7 20, तो इसका आंसर आएगा बच्चों ALHT, ALHT। तो 7 का फर्क था, ALHT, बहुत बढ़िया, ALHT, ALHT। क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 का रिलेशन 291 के साथ है। 192 का रिलेशन 291 के साथ है। तो बताओ बच्चों 316 का रिलेशन किसके साथ होगा। अब इसने क्या किया, कोई लॉजिक नहीं लगाया, सिर्फ अल्फाबेट्स को आगे पीछे लिख दिया। जैसे 2 पहले ले लिया तो यहां 6 पहले ले लेते हैं, फिर 2 के बाद 9 1, मतलब रिवर्स से शुरू कर दिया, तो यहां आ जाएगा 6 1 3। तो आंसर आएगा बच्चों 613। आंसर आएगा मेरे बच्चों 613। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, रजत वर्मा बहुत बढ़िया। आंसर आएगा बच्चों 613। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मस्टर्ड, व्हीट, क्रॉप, राइस। इनमें से 4 में से अलग चुनना है आपको, सरसों, गेहूं, फसल, चावल। बताओ बच्चों इसमें से कौन सा अलग है। इन 4 में से अलग बताना है आपने, मस्टर्ड, व्हीट, क्रॉप, राइस। सरसों का तेल या सरसों, ये हो गई गेहूं, ये हो गई चावल। तो ये सारी क्या है, फसलों का हिस्सा है, कोई रबी की होगी, कोई खरीफ की होगी, लेकिन फसल, फसल हमारा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि फसल तो एक पूरा पार्ट हो गया, और ये इसके पूरी कंपनी लगा लो फसल, इसके छोटे छोटे प्रोडक्ट हो गए, सरसों हो गई, गेहूं हो गए, चावल हो गए। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों क्रॉप, फसल। नेक्स्ट कहता है 4 में से अलग चुनिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक अलग चुनना है बच्चों। देखो 4 ऑप्शन, AGMS, HNTZ, CIOZ, DJPV।
इन चारों में से बच्चों अलग चुनना है, तो सबसे पहला काम करो, इनके आगे इनकी पोजीशन लिख लो, आपको पता लग जाएगा। ए कितने पर? 1 पर, फिर कितने पर? 7 पर, फिर कितने पर? 13 पर, और फिर कितने पर? 19 पर। +6 +6 +6। फिर अगले में H हो गया बच्चों 8 पर, N हो गया 14 पर, T हो गया 20 पर, और Z हो गया बच्चों 26 पर। +6 +6 +6। ठीक है जी। फिर C हो गया बच्चों 3, I हो गया 9, फिर 15, और फिर आ गया 26। तो यहां गड़बड़ हो गई। +6 +6 यहां हो गया +11। अगले में और देखो, 4 10 16 22, सभी डिजिट में 6 का गैप है, लेकिन यहां 15 और 26 में 9 का गैप आ गया। तो बच्चों CIOZ आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों, CIOZ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से अलग चुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक पेयर दे रखा है 9 23, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा कहते हैं जी 2 16, तीसरा है 4 14, और 11 25। कहता है इसमें से एक अलग चुनिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों, कहते हैं इसमें से एक अलग चुनिए। फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा। साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो मेरे बच्चों, 23 और 9 का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा बच्चों 14 का। 16 और 2 का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 14 का। तीसरे में डिफरेंस है 10 का, और लास्ट में है 14 का। तो ये तीनों सेम है, ये डिफरेंट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, 4 और 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 का रिलेशन बनाया हुआ है बच्चों 21 के साथ, 56 का 30 के साथ, अच्छा जी 53 का 15 के साथ, और जी 22 का 6 के साथ। ठीक है जी। 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 21। 5 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों आता होता है 30। ठीक है जी। 5 की 3 से करोगे तो 15, तो 2 की 2 से करोगे तो कितना आ रहा है 4, यहां लिखा हुआ है 6। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 22, और 6 डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। 22 6 22 6, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सभी ऑल ट्राउजर आर वाइट, ऑल कलर आर वाइट, सभी पतलून सफेद हैं, सभी सफेद रंग सफेद है। ठीक है जी। तो दोनों चीजें किसके अंदर है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। सभी ट्राउजर वाइट है, ऑल ट्राउजर, ये हो गई जी ट्राउजर, ये हो गया हमारा वाइट। दूसरा कहते हैं जी क्या? ऑल कलर आर वाइट, ये हो गया जी ऑल कलर आर वाइट। ठीक है। ये हो गए हमारे ट्राउजर, ये हो गए कलर, और ये हो गया वाइट। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सम वाइट आर ट्राउजर, सम वाइट, तो वाइट का कुछ हिस्सा ट्राउजर में है, ये जो बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये है जी। वाइट का कुछ हिस्सा ट्राउजर है, हां जी है, पहला सही। फिर कहते हैं जी क्या? ऑल कलर्स आर वाइट, ऑल कलर्स आर वाइट, तो सारे के सारे कलर वाइट है, हां जी हैं। तो क्या आएगा? बोथ कंक्लूजन ए एंड बी आर राइट। तो दोनों के दोनों सही हैं मेरे बच्चों। जय हिंद जी, जय हिंद मनीष, जय हिंद रवि, जय हिंद भाई। फटाफट क्वेश्चनों को करो। तो इसका आंसर आएगा सी, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, ऑल व्हीकल्स आर टेबल, ये हो गए बच्चों, ये हो गए हमारे व्हीकल, ऑल व्हीकल आर टेबल, ये आ गई बच्चों टेबल्स। फिर कहता है नो व्हीकल इज चेयर, तो व्हीकल की
नो व्हीकल, यहां पर क्या है, कोई रिलेशन नहीं है चेयर के साथ, सही है। पहला क्वेश्चन, सम व्हीकल्स आर टेबल, सम व्हीकल्स आर टेबल, तो पहला क्वेश्चन हमारा सम व्हीकल्स आर टेबल सही। दूसरा, सब टेबल आर चेयर, तो टेबल का और चेयर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चों, रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो पहला सही आएगा, दूसरा गलत आएगा। तो इसमें देखो ओनली वन कंक्लूजन राइट, तो हमारा क्या आंसर आएगा, फर्स्ट। देखिए एक बार इसको ध्यान से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब इसमें कहियो ए आएगा जी, ए आएगा, हाँ जी सबका आंसर सही है, ए आएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों ब्लड रिलेशन का। एल इज द डॉटर ऑफ पी, पी इज द ब्रदर ऑफ एम, एम इज द वाइफ ऑफ जे, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल। एल पी की बेटी है, ये हो गया जी पी, पी की बेटी है बच्चों एल, बेटी है एक लड़की होगी माइनस का सिंबल। पी एम का भाई है, पी हो गया जी एम का भाई, एम जे की पत्नी है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो बताओ एम का एल से क्या रिलेशन हो गया, एल पी की बेटी है, ठीक है जी, पी एम का भाई है तो लड़का हो गया, तो ये आपके पिता हो गए, पिता की बहन कौन होती है, बुआ, तो आंसर आएगा, किसका पूछा हुआ है, एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर आएगा बच्चों बुआ। ध्यान से देखिए, पी हो गया एल का पिता, और पी की बहन कौन हो गई, एम, एम के पति हो गए जे, तो एल का एम से क्या होता भतीजी, और एम का एल से क्या हो जाएगा बुआ, तो आंसर आएगा बच्चों बुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, ए वुमन सेड ही इज द सन ऑफ माई सिस्टर्स मदर ओनली सन, हाउ इज द वुमेन्स ब्रदर रिलेटेड टू डेट मैन। एक पुरुष की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, यहां पर ले लेते हो पुरुष, यहां है वो महिला, अब क्या कह रही है वो ध्यान से सुनते हैं। वह मेरी बहन की माता, महिला की बहन, बहन की माता, महिला की खुद की माता हो गई, माता, वह मेरी बहन की माता, बहन की माता के एक मात्र पुत्र, माता का एक मात्र पुत्र तो महिला का भाई, भाई का पुत्र है तो भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है तो भतीजा हो गया। महिला का भाई उस व्यक्ति से कैसे संबंधित होएगा, अब देखो ये महिला के भाई का बेटा है और उसी भाई से रिश्ता बताना है, तो उसका तो पिता लगेगा ना ये, तो बताइए महिला का भाई उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो आंसर आएगा बच्चों पिता, फादर। बहुत बढ़िया बच्चों, फादर सही है सबका, आंसर आएगा बच्चों पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोम, फ्रोम का कोड है बच्चों 6539, फ्रोम का कोड क्या है 6539। अब कहता है जी नॉइस, नॉइस का कोड है मेरे बच्चों 73482, तो आपने बनाना है रोज का। इन क्वेश्चनों में ना कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, पहले ये देख ले जाएंगे आर कितने पे होता है, 6 कितने पे होता है। सबसे पहला काम है यहीं से लॉजिक उठाने की कोशिश करो। देखो हमें क्या चाहिए, रोज, ROSE, चारों के चारों अक्षर आपको यहीं मिल गए, 5382, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5382, 5382। बहुत बढ़िया बच्चे, 5382 सही है, 5382। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है बच्चों फिल्म,
ILM का कोड दिया जाता है 40, तो फिल्म का कोड क्या था 40। अब देखो सबसे पहले इनके क्या करो, पोजीशंस का टोटल लिखना कोशिश करो। पहले लिखो F कितने पर 6 पर, I कितने पर 9 पर, L कितने पर 12 पर और M कितने पर 13 पर। ठीक है जी, 6 और 9 15, 15 और 12 27, 27 और 13 हो गए 40। तो इनकी पोजीशंस का टोटल कर रखा है मेरे बच्चों। फिर आता है शॉर्ट, SHOT। अब शॉर्ट का कोड क्या है देखो, 19 प्लस 8 प्लस 15 और प्लस 20। एक बार पोजीशन लिख लो, अब टोटल करके देखो। 19 और 8 27, 27 और 20 47, 47 और 15 हो गया मेरे बच्चों 62। तो इसका टोटल भी सही आ रहा है 62। अब हमने निकालना है टेक, TAKE। ये 20 और एक 21, 21 और 11 हो गए 32, 32 और 5 हो गया 37। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 37। आज आशन का सही है, रोहित का सही है, बहुत बढ़िया। तो आंसर है बच्चों 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड है बच्चों ट्रुनकेट, इसका कोड बनाया गया बच्चों X, फिर Q, फिर Y, फिर M, फिर G, फिर Z, फिर X और फिर D। ये वर्ड बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखा करो। अगर आपको पोजीशन लिखनी आ गई तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो T कितने पर 20 पर, R कितने पर 18 पर, U 21 पर, N 14 पर, C 3 पर, 1 पर, 20 पर और 5 पर। अब नीचे देखो क्या लॉजिक, 4 24, ठीक है जी, फिर 26, हाँ जी 7, ठीक है जी, फिर है 13, फिर है जी 25, फिर है जी 17 और फिर है जी 24। तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को समझा जाएगा तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, +4 -1, +4 -1, +4 -1, +4 -1, +4 -1, +4 -1। तो ये लॉजिक है। तो आपने बनाना अप्रेज का AP RAISE। तो +4 करोगे तो E, फिर -1 तो 16 में से गया 15, फिर 18 और 4 22, फिर -1, फिर 9 और 4 13, फिर +4 -1, फिर +4। तो इसका आंसर आएगा EOVZMRI। EOVZMRI। तो पहला आंसर सही है बच्चों। रजत वर्मा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही थे आज हमारे क्वेश्चन, इतने ही। चलो एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ इसी में से, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था। बॉम्बे का कोड, बॉम्बे का कोड है MY और MY। देखो बच्चों, बॉम्बे का कोड है MY और MY। आप बताओ तमिलनाडु का क्या होगा? बताओ मेरे बच्चों, बॉम्बे का कोड है MY। तो तमिलनाडु का कोड क्या होगा? बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। बॉम्बे का कोड अगर MY है तो बताओ तमिलनाडु का कोड क्या होगा? कोई ऑप्शन नहीं, अपने हिसाब से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। करो बच्चों, करो, ट्राई करो।
बॉम्बे का कोड अगर ये है तो बताओ बच्चों तमिलनाडु का कोड क्या होगा? आर वर्मा, बहुत बढ़िया गुड़िया, लेकिन गलत हो गया। करिए, बाकी बच्चे करिए फटाफट। देखो, और किसी का हुआ? क्या कर रखा है बच्चों, दो अक्षर छोड़ के ले लिया, फिर दो अक्षर छोड़ के ले लिया। अब इसमें ज्यादा अक्षर है तो क्या आएगा? दो अक्षर छोड़ के आया एम, फिर आया एन, फिर आएगा यू, एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू। ये आंसर है बच्चों, एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर वर्मा, सोनू बेनीवाल, रजत वर्मा, एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू, ये आएगा बच्चों। दो अक्षर छोड़ के ले लिया, दो अक्षर छोड़ के ले लिया। एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू। एम एन यू, एम एन यू, ये आंसर है बच्चों। सही है, चलिए। एक क्वेश्चन और ट्राई करके दिखाओ। ओके, ओके का कोड है, या रुको, ओके का भी नहीं, गो का कोड है 32, ओके 28। तो आप बताओ शी का कोड क्या होगा? करो इस क्वेश्चन को। सर आपने मेरा क्वेश्चन गलत क्यों बोला बेटा? तेरा सही करते ही वही का वही कमेंट में सारे बच्चे आंसर टेक देंगे, कोई ट्राई तो करेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया श्रेय गुप्ता, बहुत बढ़िया, एम एन यू, एम एन यू, एम एन यू। ठीक है। एक क्वेश्चन ठीक हो जाए इनका और आपा गलत कह दा, नू गोली मारना हो जाएंगी सर ने तो। चलो नेक्स्ट करो। गो का कोड है 32, ओके का कोड है 28, शी का कोड क्या होगा? गो का कोड है 32, ओके का कोड है 28, तो शी का कोड क्या होगा?
सुषमा का आंसर आया बच्चों 46। बाकी करिए फटाफट। मनीष का आया 49, सुषमा का आया 46, राहुल का आया 48। करो बच्चों बाकी सारे। आर वर्मा का है 49। जल्दी करिए बाकी सारे। चलो देखो इधर देखो, मैं करवाता हूं। जी होता है बच्चों 7 नंबर पर। मैंने क्या किया, इसको 27 में से लेस करके लिख दिया, क्योंकि 27 उल्टे से होता है। तो 27 में से लिखा तो जी कितने पर बन गया, 20 पर। ओ होता है बच्चों 15 पर। मैंने 27 में से लेस कर दिया, कितना आ गया, 12, 20 और 12 हो गया 32। सही है। फिर ओ होता है जी 15 पर। 27 में से 15 गए, कितने रह गए, 12। के होता है 11 पर। तो 27 में से 11 गए 16, तो 12 और 16 हो गए जी 28। सही है। अच्छा जी, फिर आ जाओ शी पर। एस होता है बच्चे 19 पर। 27 में से 19 गए 8। एच होता है 8 पर 19। ई होता है 5 पर, उल्टे से चेक किया तो 22। तो जिनका आंसर 49 है बच्चों, उनका सही है। जिनका आंसर 49 है उनका आंसर है जी बिल्कुल सही, बाकी बच्चे हैं गलत। सही है, बहुत बढ़िया। जिनका क्वेश्चन का आंसर 49 है उनका सबका बहुत बढ़िया, बाकी सबका गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो आज ये हमारे क्वेश्चंस थे। आज मैं आपको घर से करने के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा, आपने ट्राई करके आने घर से। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करके आने घर से। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। सही है, क्लियर है जी। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने वैल्यू भर के आनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 18, 8, 6, 8, 24 क्वेश्चन मार्क। फिर यहां पर है बच्चों क्वेश्चन मार्क। ये 2 क्वेश्चन आपने करके आने बच्चों, ध्यान से देखिए। ये 2 क्वेश्चन आपने करके आने। ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन आप सभी ने घर से ट्राई करके आने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, राम राम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।